दोस्तों, ईरान के प्रमुख जब अयातुल्ला खौमनई अंडरग्राउंड हो गए थे तो उस समय अमेरिका ने धमकी दी थी कि किस बंकर में छिपे हुए हैं हमको पता है और हम लोग उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में बंकर बस्टर एक मिसाइल है जो कि जाती है सीधे ग्राउंड के अंदर और ब्लास्ट करती है। ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास में है, लेकिन रिसेंटली इंडिया के डीआरडीओ ने यह कहा है कि हम लोग ऐसी मिसाइल बनाने के लिए जा रहे हैं जो कि बंकर बस्टर मिसाइल होगी। बंकर बस्टर मिसाइल होती क्या है, देखिए। पहले आप लोगों को पता होगा कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खौमनई जब बंकर में जाकर छिप गया था, उस समय यूएसए के पास में इंफॉर्मेशन थी और यूएसए ने धमकी भी दी थी कि हम लोग B2 बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए अयातुल्ला खौमनई को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन इजराइल ये क्यों नहीं कर पा रहा था? इजराइल के पास में BLU 109 था, लेकिन वो 6 to 8 फीट ही जो है वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। फिर GBU 28 है जो भी इजराइल के पास में है, लेकिन वो 60 से 20 फीट। लेकिन जो अयातुल्ला खौमनई था वो लगभग आप मान के चलिए कि 100 मीटर्स 60 मीटर के आसपास नीचे था। अब अमेरिका ने कहा कि JBU 57 हमारे पास में है और हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे 200 फीट के नीचे। इसी को कहते हैं कि जब बंकर नीचे बना हुआ हो उसको बस्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो मिसाइल होती है, बंकर बस्टर मिसाइल उसको कहते हैं। ठीक है, तो यही बंकर बस्टर मिसाइल जो है अब इंडिया बनाने के लिए जा रहा है। अब जिस समय ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर और दोनों के बीच में वॉर चल रहा था, तो यूएसए बीच में इंटरप्ट करता है, बोला ठीक है सीज फायर करवाएंगे, और अगर सीज फायर नहीं हुआ तो हम लोग क्या कराएंगे, अयातुल्ला खौमनई जो है उसको वहां से उड़ा देंगे बंकर के अंदर से। और B2 बॉम्बर का इस्तेमाल ऑलरेडी अमेरिका कर चुका था। B2 बॉम्बर एक जबरदस्त एयरक्राफ्ट जो कि रडार के पकड़ में नहीं आता है, खास तौर पर इसकी जो डिजाइन है, एरोडायनामिक डिजाइन, वो बड़ी जबरदस्त है और इसके पास में मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ये कैरी कर सकता है। और B2 बॉम्बर का इस्तेमाल ही ईरान के अंदर किया गया था, तब जाकर ईरान ने सीज फायर को लेकर एग्रीमेंट साइन किया था। अब इंडिया की तरफ से न्यूज है कि इंडिया का DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या बनाने जा रहा है, बंकर बस्टर मिसाइल बनाने के लिए जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर हलचलें बड़ी तेज है, लेकिन पाकिस्तान ही नहीं, चाइना जो है वो भी इससे काफी सख्ते के अंदर है। पाकिस्तान के पास में बंकर बस्टर मिसाइल नहीं है, चाइना के पास में बंकर बस्टर मिसाइल है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस मिसाइल को ऐसा डेवलप करेंगे, और अगर हमने डेवलप कर लिया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे पास में ही ऐसी बंकर बस्टर मिसाइल होगी जो कि लगभग 200 मीटर तक क्या कर सकती है, ब्लास्ट कर सकती है। बड़ा विस्तार से हम लोग देखेंगे, लेकिन दोस्तों आज हमारे इस कोर्स को आप लोग ले सकते हैं। आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे सेल है, कल से इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। आप लोग 400 रुपीज में फोकस कूपन कोड यूज करके उन 30 टेक्निक्स के बारे में जान सकते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे, फोकस को इंक्रीज करेंगी। साथ ही के अंदर 30 रियल लाइफ स्टोरीज जो है वो मैं आप लोग को बताऊंगा और 30 चैलेंजेस मैं आप लोग को बताऊंगा। तो जबरदस्त ये कोर्स रहने वाला है, आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि डेली लाइव मैं आप लोगों के सामने आऊंगा और वो टेक्निक्स, वो रियल लाइफ स्टोरीज, वो चैलेंजेस आपको बताऊंगा, जिससे आप लोगों की जिंदगी जो है वो डिस्ट्रैक्शन से हट के कंसंट्रेशन के ऊपर आ जाएगी, फोकस से आ जाएगी। आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी पैरेलल लेके चल सकते हैं, और ये मान के चलिएगा कि एक तरफ आप एडिक्शन से बाहर निकले और दूसरी तरफ आपका फोकस इंक्रीज हो गया। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या हमारे पास में ऐसी कोई मिसाइल है? बिल्कुल है, अग्नि 5। और अग्नि 5 जो कि ICBM है। ICBM क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब एक कॉन्टिनेंट से अगर छोड़ा गया है तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया तक मार कर सकते हैं। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक अगर 5000 किलोमीटर तक भी हमको वार करना है, उससे ऊपर भी वार करना है, तो भी हम लोग ICBM का यूज करते हैं। और हमारे पास में ऑलरेडी अग्नि 5 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, हमारे पास में कैपेबल है इतनी। ठीक है, अब बात यह है कि हम लोग GBU 57A, ठीक है, क्या इनको भी मुकाबला कर पाएंगे? और साथ ही के अंदर पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज़पेपर है वहां पर भी चीजें पब्लिश हो रही हैं कि भारत बंकर बस्टर मिसाइल बनाने के लिए जा रहा है और पाकिस्तान को इससे बहुत खतरा हो सकता है। अब एक्चुअली में क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है कैपेबल ऑफ कैरिंग ए कन्वेंशनल बंकर बस्टर वॉरहेड्स। वॉरहेड्स बेसिकली क्या होता है? वॉरहेड्स वो होता है जो कि मिसाइल के आगे की तरफ लगता है, मतलब हेड है, और उसमें वॉर मतलब न्यूक्लियर जो कंपोनेंट्स हैं वो उसमें रखे जाते हैं ताकि वो सबसे आगे रहे और टारगेट को जाकर हिट करे। इसके अंदर लगभग
7,500 केजी तक भी वॉर हेड्स रखे जा सकते हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इसके अंदर है। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है वो इस कंसर्न को लेकर बड़ा ही जो है वो चिंता के अंदर है। अब एक्चुअली में अगर हम लोग इसको सक्सेसफुली बना लेते हैं तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे आ जाएगा, जो कि इतना जबरदस्त बंकर बस्टर मिसाइल बनाएगा। क्या खास बात है? सबसे पहले यह है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, अभी आपने देखा कि हमने नूर खान एयरबेस वगैरह वहां पर जब अटैक किए तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी वो भी उससे काफी डैमेज हुई, और बोरॉन जो है वो मंगवाना पड़ा अमेरिका से। तो जैसे ही बोरॉन आता है, बोरॉन का जो एयरक्राफ्ट आता है पाकिस्तान के अंदर, तो उससे बात कंफर्म हो जाती है कि कहीं ना कहीं इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज हुआ है। और अगर डैमेज हुआ है तो यह बात है कि हमने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। अब लेकिन खास बात है कि पाकिस्तान के पास में जितने भी ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो अंडरग्राउंड है। कुछ अंडरग्राउंड है, कुछ सेमी अंडरग्राउंड है। आप लोग देख सकते हैं कि हाफ अंडरग्राउंड है। ठीक है, तो ये जो अंडरग्राउंड इनके पास में जितने भी ये न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको एक्चुअली में क्या करना है, हमको टारगेट करना है। तो गूगल अर्थ रिवील्स सस्पेक्टेड न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और इनके अंडरग्राउंड कई सारे बंकर्स बने हुए हैं। इसीलिए हमको बंकर बस्टर मिसाइल की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमने अभी ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से सीख लिया कि यार अगर इजराइल के पास में बंकर बस्टर मिसाइल होती तो वो कब का यूज करते हुए एलिमिनेट कर देता अयतुल्ला ख़ामेनी को। उसको यूएसए के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग उसे ये सीख सकते हैं कि हम खुद पाकिस्तान के जितने भी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको अगर तबाह करना हो तो हमारे पास में मिसाइल होनी चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअली में डीआरडीओ इज बिल्डिंग ए हाइपरसोनिक बंकर बस्टर मिसाइल, जो कि किसके काम में आएगी? वो काम में आएगी चाइना और पाकिस्तान के। और हमने ये बात कहां से सीख ली है? इजराइल से सीख ली है। अब इसमें क्या कैपेबिलिटीज हैं वो देखिए। सबसे पहले नाम होगा अग्नि 5, और इसका जो रेंज है वो आप लोग देखिए कि डिजाइन टू थ्रो 80 to 100 मीटर, मतलब अगर जमीन के अंदर 100 मीटर तक भी नीचे कोई टारगेट है तो उसको ड्रिल करते हुए जाएगा, और ड्रिल करने के बाद उसको क्या कर देगा? तबाह कर देगा। और इसकी जो वॉर हेड कैपेसिटी है वो 7,500 से लेकर 8,000 किलोग्राम तक इसका वॉर हेड, मतलब इतना न्यूक्लियर मटेरियल जो है आप इसमें रख सकते हैं। अब मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल वेपन्स, ये बेसिकली न्यूक्लियरली ऑपरेटेड नहीं होती है, ये ट्रेडिशनल होती है, लेकिन ये न्यूक्लियर वॉरहेड को यहां पर क्या कर सकती है? कैरी कर सकती है। तो पेनिट्रेट कर देगी 100 मीटर तक, जबकि जो यूएसए के पास में है वो 60 मीटर तक ही टारगेट कर सकती है, लेकिन हम जो करेंगे वो 100 मीटर तक टारगेट कर सकते हैं। इतना वॉरहेड हम लोग ले जा सकते हैं। इसकी जो रेंज रहेगी वो लगभग 3000 किलोमीटर, और इस रेंज को और बढ़ा सकते हैं। अगर हमने न्यूक्लियर जो मटेरियल है इसको और एनरिच कर दिया तो इसकी जो रेंज है वो काफी हाई तक जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक स्पीड से जा रही है। और हाइपरसोनिक क्या होती है? हाइपरसोनिक मतलब जिस टाइमिंग से साउंड ट्रेवल करता है, जिस वेलोसिटी से साउंड ट्रेवल करता है उससे भी ज्यादा। और यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है वो है मैक नंबर 8 से लेकर 20 तक। 8 मैक नंबर से 20 मैक नंबर तक ये ट्रेवल कर सकती है। अब ये मैक नंबर क्या होता है? कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिवाइड बाई आप कर लीजिए साउंड की वेलोसिटी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो मैक नंबर निकल कर आ जाएगा, जो कि साउंड से भी बहुत ज्यादा है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल हम लोग डिजाइन कर रहे हैं और इसकी स्पीड रहने वाली है 10,000 से लेकर 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। इतनी गजब की इसकी स्पीड रहने वाली है। साथ ही में एयर डिफेंस सिस्टम, अगर मान लीजिए कि दुश्मन देश के पास में एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा, क्योंकि आपका प्रश्न तो लाजमी है ना कि हमने यहां से मिसाइल छोड़ दी और वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम हो तो उसको तबाह कर देगा। लेकिन इसकी स्पीड इतनी जबरदस्त है कि दूसरे को रेस्पॉन्ड करने का मौका ही नहीं मिल पाता है, इसलिए उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएगा, कोई भी काम नहीं आ पाएगा। अब हमारे पास में 2 टारगेट हैं, एक तो है पाकिस्तान और एक है चाइना। और चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। पाकिस्तान के पास में काहुता न्यूक्लियर फैसिलिटी है, किराना हिल्स जिस पर अटैक किया हमने, साथ ही में नूर खान एयरबेस। और नूर खान एयरबेस वो है जहां पर बोरॉन लाया गया था अमेरिका की तरफ से। फिर है मसरूर एयरबेस, ऐसा ही चाइना के पास में भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। अब बात यह है कि हम जो डेवलप कर रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा, अग्नि 5 जो डेवलप कर रहे हैं वो GBU 57 से कितना एडवांस है। पहली बात तो यह है कि इसका जो मैक नंबर है वो 8 to 20 है,
और जबकि अमेरिका का जो GBU 57 है, ये जो मैक नंबर रखता है वो मैक नंबर 1 है, मतलब हम लोग 8 गुना ज्यादा स्पीड से जो है इसको ट्रेवल करवा सकते हैं। साथ ही के अंदर जो इसमें पेलोड कैपेसिटी है वो हमारे पास में जबरदस्त है, मतलब अटैक जब होगा तो इतना जबरदस्त होगा कि पूरी की पूरी न्यूक्लियर साइट जो है वो ही तबाह हो जाएगी। तो अग्नि जो 5 हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो GBU से भी जबरदस्त होगी, इसीलिए कह रहे हैं कि भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 देश बन जाएगा। अब हम लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं। आप लोगों को 1998 का वक्त पता होगा, 1974 का वक्त पता होगा, 2 न्यूक्लियर टेस्ट हमने किए हैं। अमेरिका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से हमारे ऊपर नजर रख रहा था कि आखिरकार हम लोग न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो कहां पर कर रहे हैं। अगर करेंगे तो वो पूरे विश्व में ढिंडोरा पीट देगा कि भारत के पास में तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल ना करते हुए खुद का जो नेविगेशन नेटवर्किंग सिस्टम है, इंडिया का नाविक, उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसको हम लोग क्या कर सकें, उसको ओवर पास जो है वो कर सके। साथ ही में हम लोग लेजर जायरोस्कोप्स का यूज करेंगे अग्नि 5 के अंदर। इससे क्या होगा, मान लीजिए कि टारगेट आपने लॉक कर दिया है और लॉक करने के बाद भी हम लोग टारगेट को शिफ्ट कर सकें कि हम तो हमारा टारगेट चेंज हो चुका है, हमारा मूड चेंज हो चुका है, अब हमारी जो मिसाइल है वो पाकिस्तान पे ना जाकर चाइना पे जाएगी तो वो घूम जाएगी मिसाइल। हमको ऐसी भी फैसिलिटी चाहिए। अब हमारी जो वॉरहेड ऑप्शन हमारे पास में 2 है, या तो सरफेस के ऊपर कोई हमारे पास में टारगेट हो, जैसे मान लीजिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम हो, कोई रडार हो, उसको टारगेट करना हो, उसको कहते हैं एयर बस्ट वॉरहेड। और अगर डीप पेनिट्रेट करना हो तो हम लोग कहेंगे कि वो बंकर बस्टर है, जमीन में ड्रिल करते हुए जाएगा और फिर वहां पर उसको तबाह कर देगा। और ऐसी मिसाइल्स जैसे बॉम्ब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पास में है GBU 57, ठीक है, मॉप जिसको कहा जाता है, GBU 28, BLU 109, चाइना के पास में है DF-15C बैलिस्टिक मिसाइल है वो, रशिया के पास में है काब और बेट आब, ठीक है, साउथ कोरिया के पास में है, इजराइल के पास में है। अब जो है इसमें इंडिया का नंबर भी आ जाएगा, लेकिन इन सब में से सबसे जबरदस्त मिसाइल किसकी रहेगी, इंडिया की रहने वाली है। तो हम बहुत आगे जो है टेक्नोलॉजी के अंदर निकलने वाले हैं। अब जिस तरीके से इजराइल ने ईरान को थ्रेट किया था और यूएसए ने कहा था कि हम लोग B-2 बॉम्बर का यूज करते हुए ख़ोमेनी को एलिमिनेट कर देंगे, वैसी पावर हमारे पास में भी आ जाएगी। दोस्तों आज हमारे इस कोर्स की लास्ट डेट है, मतलब आज ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। कल से हमारा ये कोर्स शुरू हो जाएगा, तो आज ही जो है अपना कोर्स को बुक कीजिए। 30 टेक्निक्स, 30 रियल लाइफ स्टोरीज और चैलेंजेस जो है वो आप लोग को बताई जाएंगे। कूपन कोड फोकस आप लोग को यूज करना है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज पैरेलली जो है आप लोग लेकर चल सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।